हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर सेकंड के बारे में। चैप्टर फर्स्ट का हम डाल चुके हैं। अगर जिस किसी छात्र और छात्रा ने हमारा चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर पढ़ा है, पहले आप उसको देख लीजिए, बाद में आप इसको देखिए। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, तो आप उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने से बाद आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो वहाँ चैप्टर फर्स्ट में मैंने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने पदार्थ की कुछ अवस्थाएं बताई थी और डिटेल बताया था। पदार्थ मैंने बताया था कि पदार्थ होता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। वहां पे मैंने बताया था। अब क्या है कि बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ को बांटा गया है, चैप्टर सेकंड है आपका, तो यहाँ पे आप थोड़ा और पढ़ लीजिए। वहाँ चैप्टर फर्स्ट था, शुरुआत थी, तो इतना नॉर्मल नहीं पढ़ने को हुआ, लेकिन आपका ये चैप्टर सेकंड है तो चैप्टर सेकंड में थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे शुरुआत थी तो यहाँ पे आपको थोड़ा और पढ़ा देते हैं। इसके बारे में देखिए, तो ये बांटा गया है भौतिक वर्गीकरण और ये आपका रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को बांटा गया है दो भागों में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को बांटा गया है आपको 5 भागों में। पहला भाग आपका ठोस, दूसरा भाग आपका द्रव, तीसरा आपका गैस, चौथा आपका प्लाज्मा और पांचवा जो आपका है बॉस, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपका जो है ये आपका पांचवा। जिस प्रकार से आपका भौतिक वर्गीकरण बांटा गया है 5 भागों में, उसी प्रकार से आपका रासायनिक वर्गीकरण बांटा गया है 2 भागों में। पहला बांटा गया आपका शुद्ध पदार्थ होंगे आपके पास में, शुद्ध पदार्थ, और आपके पास अशुद्ध पदार्थ होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज लेते हैं तो आपके पास शुद्ध पदार्थ और या मिश्रण, शुद्ध पदार्थ या मिश्रण, तो आप कोई भी चीज लेते होंगे तो आपके पास शुद्ध भी होती होगी और अशुद्ध भी होती होगी। अब शुद्ध पदार्थों को बांटा गया है आपके 2 भागों में। पहला भाग आपका है तत्व और दूसरा आपका है यौगिक। और तत्वों को बांटा गया है आपका धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। उसी प्रकार से यौगिक को आपको बांटा गया है 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। उसी प्रकार से आपके मिश्रण को बांटा गया है 2 भागों में। पहला भाग आपका समांगी और दूसरा भाग आपका विषमांगी मिश्रण। अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर के सेकंड के बारे में। देखिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थ को बांटा गया। पदार्थ को बांटने से पहले हम पदार्थ के बारे में जानकारी कर लेते हैं। और जिस प्रकार से आपका पदार्थ बांटा गया उसी प्रकार का आपसे शरीर भी 3 भागों में बांटा गया। लेकिन बात करते हैं कि उसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना पहले चैप्टर में। अब सेकंड चैप्टर है आपका। तो पदार्थ होता क्या है, आखिर पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन होती है इसकी कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। ये तो पदार्थ की डेफिनेशन हो गई है। अब पदार्थ को बांटा गया आपके 2 भागों में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को आपको बांटा गया है 5 भागों में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका भौतिक बांटा गया है उसी प्रकार से आपका रासायनिक
बांटा गया है। किस प्रकार से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थों को बांटा गया 2 भागों में, तत्व और यौगिक, और तत्वों को बांटा गया 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। और अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ बोले तो मिश्रण, तो मिश्रण को क्या बांटा गया आपको 2 भागों में, समांगी और विषमांगी। थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और अधातु में आपको पता ही है कार्बन, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाती है धातुएं। उपधातु क्या होती है? आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट रहती है। कार्बनिक क्या होते हैं? तो कार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। कार्बनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होते हैं आपके? जैसे समान रूप से चीनी मिलाया जाए, आपको चीनी जल का मिश्रण शरबत बनाया जाए, समांगी। विषमांगी में क्या होगा? रेत, बालू, पानी, ये तो विषमांगी हो गया ना आपका। उसी प्रकार से अगर आपको ठोसों का आकार, द्रवों का आकार, गैस का आकार, इनका आयतन और आकार अगर पता करना है आपको तो आप चैनल पर देख सकते हैं। पहला पार्ट में हम डाल चुके हैं, पहला पार्ट जो इसका था क्लास 9th का, उसमें हम ये अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको लिए वरदान साबित होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर टॉपिक में पढ़ाया हुआ कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आई हो आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम टॉपिक को बदलाव दे देंगे।